नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी अतिथियों का पथगामिनी परिवार की ओर से बसंतोत्सव के लिए हार्दिक स्वागत है। आए महंत बसंत, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, बैठे किंशुक छत्र लगा बांध पाग पीला, चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, आए महंत बसंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां आज के मौसम में एकदम सटीक हैं। संपूर्ण प्रकृति का उन्होंने मानवीकरण किया इस कविता में। तो मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों से आगाज किया है। हमारे कुछ अतिथि जुड़ चुके हैं, कुछ अतिथि आने वाले हैं, आ रहे होंगे। ऑलरेडी देर हो चुकी है तो मुझे आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे श्रोतागण में भी कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ जाएंगे। फिर भी मैं सभी जो श्रोतागण जुड़ेंगे या जो जुड़े होंगे या बैक स्टेज होंगे, सबका अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं परिचय देती हूँ आदरणीय रमेश रमन जी का, जो कि जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। आप जुड़े हुए हैं और आप एक बहुत उत्कृष्ट उच्च कोटि के गीतकार हैं। यहाँ पर आप सबसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और हम सब आपके शागिर्द हैं। आपके गीतों को सुनने और सीखने का हमें मौका मिलता है और मिलता रहेगा हमेशा, और यहाँ भी मिलेगा। आप बेसिकली अलीगढ़ से हैं, लेकिन जुड़े हैं हरिद्वार से। आपके गीत विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन से आप हमेशा प्रसारित होते हैं। आज भी मैं सुन रही थी आकाशवाणी का आपका प्रोग्राम। 7 प्रमुख गीतों को आपने संगीतबद्ध ऑडियो कैसेट निकाला हुआ है, चाहे जब आ जाना, जिसे पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी के कर कमलों से लोकार्पण किया गया था। आपके अभी कैमरा आप लोग ऑन करें अगर तो बेहतर होगा। आपके ऊपर शुभ्रा जी हैं, शुभ्रा पालीवाल जी हैं, जिनका उपनाम पगली है। बहुत ही विचित्र है, इनका उपनाम पगली है, साहित्यिक उपनाम पगली है और बड़ा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। आप नई दिल्ली की ही रहने वाली हैं, दिल्ली से आप जुड़ी हुई हैं, पहली बार आई हैं। आपकी रुचि, वैसे तो आप इंग्लिश लिटरेचर की विद्यार्थी हैं और आप कला, साहित्य, नृत्य, क्राफ्ट आदि में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, और अलग अलग क्षेत्रों में कॉलेज के दिनों में भी आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। आपका आकाशवाणी से कविताओं का प्रसारण भी होता है और आप 12 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर आपने विभिन्न क्षेत्रों में कॉलेज के दिनों में प्राप्त किया हुआ है। और स्टेट लेवल पर आप नाटकों को भी लिखती हैं, उसका मंचन भी करती हैं, अभिनय भी करती हैं। आपको बेस्ट एक्टिंग और बेस्ट प्ले राइटिंग का भी अवार्ड मिला हुआ है। काबिले तारीफ है, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ मिला हुआ है। और आप आकाशवाणी आगरा से कविताओं का प्रसारण करती रहती हैं और कुछ साहित्यिक मंचों की आपने स्थापना की है और उन्हें उचित सम्मान दिलाना था साहित्य के लिए, जो बन पड़े वह कार्य करना वो पसंद करती हैं। आप का उद्देश्य जीवन का है एक अच्छा व साधारण इंसान होकर जीवन जीना और प्रेम बांटना। ये समस्त मानवों का उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आप साधुवाद की पात्र हैं। आपके नीचे हमारी प्रिय छोटी बहन सोनी सुगंधा जी हैं और आप बेसिकली तो आप डुमरांव, बक्सर वगैरह से हैं, लेकिन इस समय आप जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं और आप संस्कार भारतीय की सचिव, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की सचिव हैं। आप बहुत अच्छी भोजपुरी में भी कविताएं पढ़ती हैं। कविता, मुक्तक, गीत, गजल, लघु कथा इत्यादि आपकी विधा है। आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी है। वैसे आप प्रधान लेखक जो करती हैं श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और समसामयिक परिवेशों पर लिखती हैं। टीवी न्यूज चैनलों में भी आती हैं और उपाधियां इतनी ज्यादा हैं, इतने ज्यादा सम्मान है कि यहाँ पढ़ना समय को मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। 3 साझा संकलन है आपके, 3 साझा संकलन है और एक गजल संग्रह है जो प्रकाशनाधीन है।
एकल कविता संग्रह है और कई साझा संकलनों के आप सह संपादिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी, आपका आभार। सोनिया जी भी चली गई, क्या बात, आ गए सोनिया जी, क्या हुआ सोनिया जी? चलिए भी बोलते हैं। वो ये ठीक है सोनिया, वो कह रहे हैं कि मेरे मैं पास स्टूडियो हो रहा हूँ, मुझे खुद की शक्ल दिख रही है, लेकिन आपको हाँ, नहीं तो उनको दिख रही दिखेगी ना, जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं लूंगी नहीं तब तक उनको अपनी शक्ल दिखेगी। मेरे पास आ ही नहीं रहा है कुछ भी इंफॉर्मेशन, मैं कैसे लूं? गेस्ट में आना चाहिए ना उनका। आप सोनिया सोनम जी हैं आदरणीय रमेश रमन जी के ऊपर, और सोनिया सोनम जी हरियाणा पानीपत से हैं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप पथगामिनी परिवार की अघोषित काफी समय से संचालन का काम कर रही हैं और आप इसके लिए जितनी भी बधाई, जितना भी आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपको तो तमाम अवार्ड मिले हुए हैं, मैं क्या यहाँ पर कितनी बातें कहूँ। आप एक बेस्ट संचालक हैं, बेस्ट उद्घोषिका हैं और एक बेस्ट टीचर अवार्ड आपको मिला हुआ है। आपको रक्तदान के लिए सम्मानित किया गया है। हिंदी दिवस पर आशु कवित्री सम्मान मिला हुआ है। आपका यूट्यूब चैनल है, आकाशवाणी रोहतक से प्रोग्राम आता है आपका, है ना। आपको लखनऊ अवार्ड मिला हुआ है। कितने अवार्ड हैं, तमाम मुशायरे करवाती रहती हैं और खुद भी करती हैं। आप लखनऊ, पानीपत, करनाल, दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ से आप आती हैं। नारी तू नारायणी संस्था से आप जुड़ी हुई नारी उत्थान के लिए काम करती रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी। बहुत ज्यादा आपका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी दिनेश प्रभात जी, आदरणीय दिनेश प्रभात जी, जो कि भोपाल से जुड़ने वाले हैं, देखते हैं कब तक जुड़ते हैं, क्या होता है। उनको कल ट्रायल भी करवाया था हमने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान जाने, देखते हैं क्या होता है। फिर वो इरिटेट हो जाएंगे मुझे लगता है, कि कल बड़ी मुश्किल से तो उनको मैंने बुलाया है और अब वो आ नहीं पा रहे हैं। लिखा हुआ है, मैं अंदर हूँ, अपना चेहरा दिख रहा है मुझे, कोई नहीं दिख रहा, मैं ले कहाँ से लूं? आप दिखे तब तो मैं लूं आपको, आप आए ही नहीं है, मैं लूं कैसे? सोनिया जी एक काम आप कर सकती हैं, दोबारा लिंक उनको भेजिए, शायद उनका लिंक वो हो गया हो कुछ। ठीक है सोनिया जी, मंजुला श्रीवास्तव जी का भी तो परिचय पढ़ दें आप थोड़ा, इनका भी तो परिचय पढ़ दें। हाँ, मैं खुद बता देती हूँ कि मैं पथगामिनी की संस्थापिका हूँ। सोनिया जी पढ़ेंगी, सोनिया जी कहेंगी आपके बारे में। दादा, जब इनको पढ़ने के लिए बुलाऊंगी तो मैं इनके बारे में बताऊंगी। नहीं, अभी बता दो इसी लाइन में, 2-4 शुरुआत कर संक्षेप में। तो ये हमारी मंजुला श्रीवास्तव जी हैं, ये भी रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर रही हैं और बहुत अच्छी हिंदी में ये गीत कहती हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात है, जो इनके गीत हैं वो अंतरात्मा की जो है हमें यात्रा कराती हैं और पूरी दीन दुनिया की खबर देते हैं। बहुत अच्छा मंच संचालन आप भी करती हैं और साथ ही साथ नए नए प्रोग्राम्स आप लेकर आती हैं और हर दिन नए नए प्रयोग करती हैं। इस समय में इतने व्यस्त होने के बावजूद, कई बार मैंने इन्हें देखा है कि बहुत बीमार होती है, इनका बीपी अप डाउन होता है, इसके बावजूद भी जो ये जिम्मेदारी उठाती हैं, जो ये वादा करती हैं, उसे हर तरह से निभाने की पूरी प्रयत्न करती हैं अपने समय से। इसके लिए ये बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम थोड़ा ऋतु पर आते हैं। धन्यवाद सोनिया जी, धन्यवाद। हम इस ऋतु पे आते हैं। इस ऋतु के आने से सभी को पता है सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। एकदम स्वर्णिम सुहानी धूप निकल जाती है, पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं। जैसा कि कहा गया कि उपवन का उत्सव है, पेड़ों का उत्सव है, पत्तों का उत्सव है, खुशबू का उत्सव है, तितली का उत्सव है, फूलों का उत्सव है, पंखुड़ियों का उत्सव है। लेकिन बसंत आता है तो होता क्या है, हम लोग घर में नए कपड़े पीले पहन लेते हैं, सरस्वती की पूजा कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, उतना भी हो जाए तो बहुत है। आम के पेड़ में बौर शुरू हो जाते हैं, लगते तो नहीं है लेकिन हाँ शुरू हो जाते हैं। और खेतों में देखिए सरसों के फूल पूरी तरह से चंवर सदृश डोले, ऐसा लगता है कि प्रकृति को हवा डुला रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, प्रकृति को ये पंखा झल रहे हैं सरसों। बहुत सुंदर मौसम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये राग रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसा माना गया है। और कवि समाज में तो इस ऋतु का विशेष महत्व है। तो इस ऋतु को देखते हुए, इस ऋतु को हम कहते हैं ऋतुओं का राजा। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में एक्चुअली होता क्या है,
तो उर्वरा शक्ति धरती की बढ़ जाती है। उत्पादन क्षमता अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये एक्चुअली यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्वयं को ऋतुओं का बसंत कहा है। स्वयं को उन्होंने खुद कहा है ऋतुओं का बसंत गीता में। वैसे एक और भी प्रतीक है, बसंत को प्रेम के देवता कामदेव का मित्र माना गया है। ये साहित्य दृष्टि से अगर देखें तो प्रेम के देवता कामदेव हैं और कामदेव को मित्र माना गया है बसंत को। इस ऋतु को वैसे कामवाड़ के लिए अनुकूल माना जाता है और इसमें समस्त पशु पक्षी यानी सभी जीव काफी प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अब बसंत ऋतु के बारे में तो मैंने काफी कुछ कह दिया, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि इस कार्यक्रम में आज मैंने कोई अध्यक्ष या अतिथि नहीं बनाया है। तो मुझे लगता है कि हमारे दादा आदरणीय रमन जी से इस काव्य गोष्ठी का आगाज किया जाए। 2 पंक्तियों से आप आगाज करेंगे। उसके पहले कि मैं थोड़ा श्रोतागण के नाम पढ़ लूं, हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी इस समय जम्मू से जुड़े हैं, जो हमारे पथगामिनी पटल के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। स्वागत है सर, प्रणाम आपको। जीशान कुरैशी जी, केंद्रा अरोड़ा जी हैं, मनोज कामदेव जी, सभी आगंतुकों को आदरणीय विजय किसले जी और सभी श्रोतागण हमारे प्रणाम कर रहे हैं। काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह, कौसर फातिमा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार वंदन। और आप योगीराज पंडित बाबू जी जुड़े हुए हैं, गुलशन फरीदाबादी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं बिना श्रोता के कोई भी पटल या कोई भी कविता पाठ का कोई औचित्य नहीं है। तो आज इतने लोग जुड़ गए हैं शुरू में, आप सभी से निवेदन करूंगी जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर करते रहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और अब मैं आदरणीय रमेश रमन जी को आज के पटल पर होने वाले काव्योत्सव का आगाज करने के लिए उनकी पंक्तियों से उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप आए और अपनी पंक्तियों से हमें अभी रमन जी की मैंने कविता पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, सुनी है मैंने। आप पढ़ रहे थे, गा रहे थे, बहुत खूबसूरत कविता थी। बांध तो तुम कल्पना के पांव में घुंघरू, बांध तो दो तुम कल्पना के पांव में घुंघरू, व्यस्त हूं मैं गीत की सरगम संवारने में, व्यस्त हूं मैं गीत की सरगम संवारने में। इतनी सुंदर कविता है जिसको आप गा रहे थे और मैं इतने मतलब भाव विवल 3 बार मैंने सुना। और इसकी एक लाइन जो कि मुझे बहुत प्रेरित करती है, चलते चलते थक न जाना बोझ से संकोच सी, चलते चलते थक न जाना बोझ से संकोच सी। बहुत प्रेरित करने वाली कविता भाव पंक्तियां हैं। तो मैं चाहूंगी आदरणीय को, शायद उठना पड़ा है आपको, कोई बात नहीं, कि आप थोड़ा सा इस पंक्ति को गुनगुना के आगाज करें हमारे इस काव्य गोष्ठी को। ए.के. मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कौसर फातिमा जी बहुत सुंदर कह रही है। मैं क्या बोलूं दिनेश जी के लिए, क्या बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ, मुझे कैसे करूं उनके लिए। मैं बहुत गुस्सा नहीं होंगे, इरिटेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। समय निकाल कर, जो बहुत व्यस्त थे, समय निकाल कर आए हैं। अखनूर जम्मू से मैं विजय किसले जी आप सबका स्वागत करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपका स्वागत है। शारदे की वंदना कराइए ना। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शारदे की वंदना से शुरू कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बसंत में शारदे की वंदना, क्योंकि बसंत, जी जी आप पढ़िए, आपसे आगाज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, आप सबसे वरिष्ठ हैं। आज की काव्य गोष्ठी का आगाज करने के लिए हम शारदे की वंदना हेतु आदरणीय रमेश रमन जी को का आह्वान करती हूँ। आप आए और अपनी शारदे की वंदना से हमें पटल को सिंचित करें। स्वागत है सर, स्वागत है। भय भंजना मेरी वाणी में विराजो, भय भंजना मेरी वाणी में विराजो, भय भंजना
गीतों के सुर छंद सा जो भय भंजना। शब्द शब्द मंत्र कर दो, वंदना के भाव भर दो। शब्द शब्द मंत्र कर दो, वंदना के भाव भर दो। सांसों के संग संग बहो माँ, रसना के रस धन्य कर दो भय भंजना। मेरी वाणी में विराजो भय भंजना। पलकों से पग पथ बुहारूं, अधरों पर आसन बिछाऊं। पलकों से पग पथ बुहारूं, अधरों पर आसन बिछाऊं। बाल कर नैनों के दीपक, आपका गुणगान गाऊं भय भंजना। भय भंजना, भय भंजना। बहुत सुंदर। क्या बात है, इतना सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माँ शारदे। जय मां शारदे। आवाज नहीं आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी खूबसूरत सरस्वती वंदना सुनाने के लिए। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि आज माँ शारदे हमारे पटल पर अब विराजमान हो गई हैं और माँ की देखरेख में आज का काव्य गोष्ठी संपन्न होगा और बहुत खूबसूरत होगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत आनंद आने वाला है। बस दुख हो रहा है कि दिनेश जी नहीं जुड़ पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रहा है। तो सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो मैं अब शिप्रा जी को बुलाना चाहूंगी कि आप पटल पर आए और वसंत के गीतों की बौछार करें। और तब तक मैं 2 मिनट के लिए आपका आह्वान करके उठती हूँ। दूध वाला आ गया है, दूध लेने के लिए उठना पड़ेगा, मुझे माफ करेंगे। आप शुरू कर दें। थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं और हमें बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी प्रणाम। और जो हमारे साथ यहाँ पे आज आप सब बैठे हैं, सोनिया दी, रमन दी और सोनी जी, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। पहले 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। मैं प्रेम को ज्यादा तवज्जो देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रेम पर लिखना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी लाइनें पहुंचे। आप सबके चरणों में, दी के चरणों में, रमेश जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज मन स्वागत स्वागत है शुभ्रा। मैं साथ साथ थोड़ा सा दिनेश जी के साथ कोशिश कर रही हूँ। जी, पर सुनिएगा जरूर दी। आज मन प्रेम का हाँ, मेरा कान तैयारी कर। लिया जब सखी, आज मन प्रेम का कर लिया जब सखी, देह में प्राण सा भर लिया जब सखी, हो गई सब सफल तब मनोकामना, हो गई सब सफल तब मनोकामना, शिव के जैसा उन्हें वर लिया जब सखी, आज मन प्रेम
स्वीकार कर लिया जब सखी। और 4 लाइनें सुनाती हूँ कि देखिए, नैन के बान पर प्रेम संधान हो, नैन के बान पर प्रेम संधान हो, जार हृदय में लगे बस यही ध्यान हो, प्रेम आराधना प्रेम ही साधना, प्रेम आराधना प्रेम ही साधना, सबसे ऊंचा सदा प्रेम स्थान हो। अब एक गीत रखती हूँ और ये गीत श्रृंगार के ऊपर है, प्रेम के ऊपर है। बसंत का मौसम होता है तो कहते हैं कि बसंत में अगर फूल खिलते हैं तो हम लोगों के मन के फूल भी खिल जाते हैं। उसी पे एक नायिका है जो अपने प्रीतम से काफी दूर है, बहुत समय से मिली नहीं है और उसको आह्वान कर रही है कि वो आ जाए और उसके आने से सारी चीजें बदल जाएंगी। यही इस गीत में मैंने दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। आओ तो तुम, आओ तो तुम, आओ तो तुम, मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे। आओ तो तुम, मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे। हृदय की वड़िया खुल जाएगी, चपल नयन ये शर्माएंगे। आओ तो तुम। और देखिए क्या क्या होगा। ये पवन सुहानी महकेगी और चांद की चांदनी बहकेगी। ये पवन सुहानी महकेगी और चांद की चांदनी बहकेगी। जुगनू अंगना नृत्य करेंगे, रात की रानी दहकेगी। नयन जलाशय भर भर मेरे, नयन जलाशय भर भर मेरे, पावन प्रेम को छलकाएंगे। हृदय की वड़िया खुल जाएगी, चपल नयन ये शर्माएंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आओ तो तुम। और देखिए बहुत कि सुंदर सुंदर। पायल चूड़ी कंगना झुमका सब तेरी ही बात करेंगे। पायल चूड़ी कंगना झुमका सब तेरी बात करेंगे। सांस सांस में घुल जाएगी, अधर अधर की कोर न पेंगे। साक्ष रहेगी अखंड वसुधा,
साक्ष रहेगी अखंड वसुधा, पल पल अंकित कर जाएंगे। हृदय की बड़िया खुल जाएगी, चपल नयन ये शर्माएंगे। एक आखिरी बंद। गीली गीली ओस की बूंदें गंगा जल सी आ छिटकेंगी, गीली गीली ओस की बूंदें गंगा जल सी आ छिटकेंगी। तेरी छुअन से प्राण पड़ेंगे, देह की कलियां सब चिटकेंगी। दुर्लभ होंगे क्षण ये सारे, दुर्लभ होंगे क्षण ये सारे, प्रेम प्रसाद में जो पाएंगे। हृदय की बड़िया खुल जाएगी, चपल नयन ये शर्माएंगे। आओ तो तुम मेरे मन के दीप स्वतः ही जल जाएंगे, दीप स्वतः ही जल जाएंगे। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, हृदय की बढ़िया खोल, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत उपमान आपने बहुत बढ़िया बनाया जी। दीप स्वतः ही जल जाएंगे, प्रेम आराधना, प्रेमी साधना, संपूर्ण सृष्टि का आधार, मूल आधार प्रेम है, जीवन का अमूल आधार ही प्रेम है। आपने प्रेम के मूल को पकड़ा है, बहुत खूबसूरत आपने सुंदर स्वर में, सुमधुर स्वर में। अब मैं क्या कहूँ, जब आदरणीय रमन सर ने कह दिया, दादा ने कह दिया, तो अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी दाद आपको मिल गई है, आशीर्वाद मिल गया है, अब कहने की क्या जरूरत है ना। तो हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं, काफी लोग बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं। कौसर फातिमा जी वाह कह रही हैं, विजय आदरणीय तिवारी जी कह रहे हैं वाह 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 वाह, सभी लोग वाह वाह कह रहे हैं। शुभ्रा दीदी को गुलशन जी कह रहे हैं वाह वाह दीदी, प्रेम साधना सुंदर, और सागर सराफ जी कह रहे हैं अति उत्तम सुमधुर आवाज। प्रदीप जी कह रहे हैं मंच को अद्भुत वाचन। बहन AK मिश्रा जी कह रहे हैं, और प्रदीप जी भी आपकी शानदार कह रहे हैं, सुंदर शानदार। शिवांश जी कह रहे हैं वाह वाह। सभी लोग बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं सब लोग आपकी। आपको पुरस्कार स्वरूप 200 रुपए देने का मन है, शिवांश सरल जी कह रहे हैं। इन्होंने सीमित तय कर दिया, 200 रुपए ही देंगे, 201 नहीं लिखा है इन्होंने। भैया शिवांश सरल जी 201 कर दीजिए, शुभ होता है, 201 कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का इतना प्रेम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुरस्कार की घोषणा कर दी। जब कोरोना काल में लाइव स्टार्ट हुए थे तो मैंने सोलो लाइव किया था, तो मुझे 1100 रुपए मिले थे, तो वो मैंने आज तक एक लिफाफे में अलग रखे हैं। अलग है, ऐसे ही मिले थे, ऐसे ही मिले थे। बहुत बहुत अच्छा लगा था, एक अलग ही बात है। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनी जी, मैं फिर से बात करती हूँ दिनेश दादा की, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा उनसे? उन्होंने लिख दिया है असंभव, वैसे मैंने नीचे लिखा है आपके लिए असंभव शब्द अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर से कोशिश कीजिए, बट उन्होंने क्योंकि मेरे पास मैसेज आया है, ऊपर फ्लैश कर रहा है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, जबकि मैंने कल ट्रायल करवा लिया था, उसके बाद ही पता नहीं क्या हुआ, नहीं आ पा रहे हैं, भगवान जाने। कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। चलिए, प्रियंका जी भी जुड़ गई है इस बीच और कह रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं चलती हूँ अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन सोनी जी, जो कि बहुत ही सोना है,
इसमें कोई शक नहीं। स्वागत है। सोना है, वो सचमुच सोना है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको मैं आप ही की 2 पंक्तियों से आवाज दूंगी। क्या सुंदर लाइन इनकी है। दीद को एक पल के लिए आंख बरसों से प्यासी हो। और इसी के साथ दूसरी पंक्तियां मैंने 2-3 कविताओं से 2-3 पंक्तियां लेकर रखी हैं आपके लिए, बड़ी सुंदर हैं। तेरी खुशबू से आबो हवा धूल तक भी शनासी रही, रूह का श्रृंगार तो करो, मौसमी बहार तो करो। तो सोनी जी मौसमी बहार कर दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुन रही है क्या कि नहीं सुन रही है? सोनी जी को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? क्या हुआ? स्टैचू से बैठी है। हाँ, स्टेचू से बैठी, शायद हैंग हो गया है, मुझको लग रहा है उनका। मेरा तो ठीक है, सबका ठीक है। जी जी नहीं, मेरे तरफ से तो ठीक है, उनके तरफ से ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्या हो गया? इतना सारा बोल गए उनके लिए। सोनी जी अगर सुन रही है तो फिर से जाके फिर से आइए। मुझको लग रहा है शायद आपका हैंग हो गया है, कुछ हो गया है। देखिए यहाँ से तो सही है। करके देखिए, करके देखिए। तब तक इसी बीच में दादा से एक और सुन लेते हैं। कोई कि मैंने कोई अतिथि और अध्यक्ष तो बनाया नहीं है, जितना ज्यादा मौका मिले उतना अच्छा है। को बुलाओ ना। सोनी जी हैंग हो गई है। सोनिया जी उनको कॉल कर रही हैं। सोनिया जी कॉल कर रही हैं। जब तक वो कॉल करेंगी जी वो राइट हैंड हमारी है, कॉल कर देंगी सबको तो अच्छा रहेगा। वो कॉल कर रही हैं। तब तक आप एक सुंदर सा गीत हम लोग को सुना दीजिए। आ गई। नहीं कॉल अभी आ गई। सोनी जी क्या हुआ? हाँ, आ गई। सोनी जी आ गई। क्या हुआ सोनी जी? नहीं, चली गई। हाँ, चली गई। हवा ऐसी होती है, आ जाती है, रुक जाती है, आ जाती है, रुक जाती है। बसंती हवा है। मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। तो बसंती हवा में ऐसे ही होता है, तेज हवा का झोंका आया, आप आ गए और फिर से आ गई हैं शायद आ गई। क्या बोलूं, मेरे तो प्लांट में अभी एक शट डाउन मशीन में आग लग जी गई। सोनी जी क्या हुआ? वो प्लांट का फोन आ गया, शट डाउन, एक जॉब आ गया, मशीन में ही आग लग गई ब्लास्ट करके। अच्छा, ओ हो, ऐसे ही होता है, कुछ तो होते रहते हैं। पहले मैसेज आने, फोन नहीं उठा रही थी तो मैसेज आया, फिर मुझे उठाना पड़ा, सॉरी। कोई बात नहीं है। मैं फिर से आपकी लाइनों से आपको मैं आवाज देती हूँ। 3 कविताओं से 2-2 पंक्तियां मैंने निकाली और सारी पढ़ दूंगी क्योंकि सब बहुत अच्छी हैं। दीद को एक पल के लिए आंख बरसों से प्यासी रही। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। दूसरी जो अच्छी लगी मैं उसको भी बताती हूँ। तेरी खुशबू से आबो हवा धूल तक भी शनासी रही। और अगली जो अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, रूह का श्रृंगार तो करो, मौसमी बहार तो करो। तो सोनी जी आप आइए और मौसमी बहार लाइए। आपके बहार की अभी कमी है थोड़ा सा, आइए। और बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन, स्वागत है। बहुत अच्छा लगा हमारे साथ, हमारे अपने अभिभावक रमन दादा जी के साथ यहाँ पर कुछ पढ़ने की गुंजाइश अगर आपने दी है और सीखने की, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वागत है सोनिया दीदी को। और दादा की तो मैं फैन हूँ, मेरी शुभ्रा बहन और पार्श्व में हमारे दिनेश चाचा, सबको प्रणाम। मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ कि रूह का श्रृंगार तो करो। रूप का श्रृंगार तो, रूप का श्रृंगार, रूह का श्रृंगार तो करो, मौसमे बहार तो करो। रूह का श्रृंगार तो करो, मौसमे बहार तो करो। और मैं ये पंक्तियां बस केवल इतना ही मुझे याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। होली का मौसम है और हमारे चारों तरफ जमशेदपुर पलाश के लिए। सोनी एक सेकेंड। मंजुला जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, यू आर इन द शो, यू आर बैक स्टेज, द होस्ट कैन ऐड यू एनी टाइम। लेकिन मेरे पास तो नहीं आया ना कुछ, मैं कैसे करूं, क्या करूं? मेरे पास तो आना चाहिए ना, एक रेड कलर का इंफॉर्मेशन आता है ना, तभी तो मैं जोड़ूंगी, गेस्ट में आना चाहिए ना। वो नहीं आ रहा है, मैं बार बार देख भी रही हूँ, नहीं आया। चलिए हम सुनते हैं, सोनी को सुनते हैं। मेरे पास तो नहीं। हाँ, सुनाइए सोनी, सुनाइए। हमारे यहाँ पलाश, और मैं आज खड़ी थी सामने से पलाश
ये फूल गिर रहे थे, तो मुझे मेरा मन हुआ और मैंने एक मनहरण घनाक्षरी पढ़ने की कोशिश की। वहाँ पर भी उसी में बन पड़ा ये कि फूलते पलाश लाल झूम रही आम डाल, हवाओं में घिर गया, हवाओं में घुल गया, प्रीत का खुमार है। भंग की तरंग लिए नेह में उमंग लिए, भंग की तरंग लिए मन में उमंग लिए, श्याम हर बाल हुआ राधा हर नार है। खेलते रही मुसंग जान गुरुदास राम, भारत के अंगना में उतरी बहार है। द्वेष बैर भाव भूल, द्वेष बैर भाव भूल, प्रेम की तरंग झूल, दिल से मिलाओ दिल, होली का त्योहार है। दिल वाह से वाह मिलाओ दिल, होली का त्योहार है। वाह वाह, क्या बात है। और हमारे सामने हमारी बहनें हैं और नारियों की उपस्थिति बहुत अधिक है, तो दादा मैं नारियों के हवाले से कुछ कहना चाहूंगी, एक घनाक्षरी के माध्यम से ही। दीदी सुनिएगा। हाँ, सुनाइए। नारी में जो करुणा है, करुणा के बल पर सृष्टि बीज बो के प्रेम नीर से है सिंचती। त्यागशील धैर्य क्षमा शौर्य नेह गुण धार, इनके ही बल पर दुनिया को जीतती। नारी का सम्मान करे नहीं अपमान करें, नारी का सम्मान करे नहीं अपमान करें, सबकी बलाओं को है पल में वो भींचती, सबकी बलाओं को है पल में वो भींचती। धन और दौलत की लालसा नहीं है इसे, धन और दौलत की लालसा नहीं है इसे, प्रेम और प्रेम एक प्रेम से है रिझती, प्रेम क्या बात। बस प्रेम एक प्रेम से है रिझती, प्रेम और प्रेम बस प्रेम से है रिझती। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत क्या और बात। बहुत बासंती महोत्सव तो हम लोग मनाते ही हैं दादा। हमारे बीच से बहुत अच्छी आवाज गजल की दुनिया की गई है। मैं 4 पंक्तियां इस मृत्यु के हवाले से कहना चाहती हूँ। ये शाश्वत सत्य है। उनको प्रणाम करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए कि हवाएं छीन लेती हैं, घटाएं छीन लेती हैं, हवाएं छीन लेती हैं, घटाएं छीन लेती हैं, असर होने से पहले ही दुआएं छीन लेती हैं, हवाएं छीन लेती हैं, घटाएं छीन लेती हैं, असर होने से पहले ही दुआएं छीन लेती हैं, जिन्हें ओढ़े बिना सांसें हमारी चल नहीं सकती, जिन्हें ओढ़े बिना सांसें हमारी चल नहीं सकती, कज़ा आते ही वो हमसे रिदाएं छीन लेती हैं, क्या कज़ा बात है। आते ही वो हमसे रिदाएं छीन लेती हैं। और दादा की उपस्थिति है। ये गीत तो पढ़ने में मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं है बासंती पर। जो याद है, जहाँ से याद है, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। स्वागत है, स्वागत। स्वागत, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं स्वागत। आप, बहुत बढ़िया। बहुत प्रणाम दादा। स्वागत। रूठ गए तुम मुझसे तो लगता रूठा संसार, हाँ 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 रूठ गए तुम मुझसे तो लगता रूठा संसार, गीतों के सरगम से जैसे, गीतों के सरगम से जैसे रूठ गया मल्हार, क्या गीतों बात है। के सरगम से जैसे रूठ गया मल्हार। जल न जाऊं कभी शब्द के ताप से, नहीं कलंकित करो शाप अभिशाप से, तुमसे अंतस का संबंध है अब तक जो फलित हो रहा है वो पुण्य प्रताप से, आजीवन करना है मंजुल, आजीवन करना है मंजुल, मृदुल मधुर मनोहार, आजीवन करना है मंजुल, मृदुल मधुर मनोहार, रूठ गए मुझसे तो लगता है रूठा संसार, रूठ गए मुझसे तो लगता है रूठा संसार। और बासंती उत्सव जितनी खुशी दे जाता है, उतनी ही मन में विरह की आग भी पैदा करता है। जब अपना पिया, अपने सगे, अपने प्रेमी अगर अलग हमसे दूर रहे हैं, तो इसी बंद को ध्यान में रखते हुए मैंने
अपने प्रेम को कैसे देखा है, अगला बंद निवेदित करती हूँ। दादा आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। तुलसी दल के अमीय कलश सा सार हो तुम, तुलसी दल के अमीय कलश सा सार हो तुम, मन आंगन सिंचित करता व्यवहार हो तुम, दुनिया के प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों में, पुतली के आकार सविस्तृत प्यार हो तुम, सुंदर, दुनिया का क्या बात, प्रतिबिंब क्या बात। तुम्हारी आंखों में, पुतली के आकार सा विस्तृत प्यार हो तुम, पुतली नख से से आकार शिख का तक जवाब सब भाता है, नख से सिख तक सब भाता है, जब भाई अनुहार, क्या बात है, वाह। नख से शिख तक सब भाता है, जब भाई अनुहार, गीतों के सरगम से जैसे रूठ गया मल्हार, गीतों के सरगम से जैसे रूठ गया मल्हार, प्रेम सदा निभता है त्याग समर्पण से, स्वार्थ कलुष और अभिमानों के तर्पण से, राग देश और ऊंच नीच सब मिट जाए, मन से मन के अनुसंगी आकर्षण से, बासंती मानस में जैसे, बासंती मानस में जैसे लहराया कचनार, वाह, वाह, वाह। बासंती मानस में जैसे लहराया कचनार, रूठ गए मुझसे तो लगता है रूठा संसार, सुंदर, रूठ गए क्या तुम बात है। मुझसे बहुत तो बढ़िया, लगता रूठा संसार, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। गीतों के सरगम से जैसे रूठ गए मल्हार। बहुत आप सुंदर, बहुत सोनी की सुंदर। तरह गाती हैं और सुगंधा की तरह बोलती हैं। अरे वाह बहुत खूबसूरत, बहुत गाने में आप सोनी हैं और जब गद्दी में बोलती है तो सुगंधा है। क्या बात है। क्या बात कर रही हैं। बहुत दादा, सुंदर, बहुत मैं सुंदर। बढ़िया, आपकी बहुत फैन बढ़िया। हूँ, आपकी आवाज की फैन हूँ। मैं रात को चला देती हूँ आपके वीडियोज और मैं सुनते रहती हूँ। बहुत सुंदर गाती है, धन्यवाद, सही बात है। धन्यवाद। इधर भी यही हाल है, इधर भी यही हाल है, इधर भी यही हाल है, सभी है। इधर भी यही हाल है। बच्चे बहुत सुंदर। सोनी जी, मैं बता दूं कौन कौन लोग जुड़े हैं इस समय हमारे साथ। 16-17 लोग जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राज सिंह राज कवि जी जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं, स्मिता पांडे सुरभि जी जुड़ी हुई हैं और काफी लोग ऊपर जा चुके हैं। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जिनका नाम ना ले पाऊं वो हमें मुझे माफ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत तेजी से, तो नाम नहीं ले पाते हैं, उसके लिए मुझे माफी। कुसुम सुराना जी जुड़ी हुई है, कह रही है मधुर, मधुर तो था ही, बहुत ही खूबसूरत। तो अब हम चलते हैं सोनिया जी की तरफ। सोनी के बाद सोनिया, बिल्कुल सोनी और या लगा दिया सोनिया हो गया, सोनिया जी। तो वाह, सोनिया जी बहुत हमेशा बढ़िया। संचालन करती हैं, आज मैं सोनिया जी को संचालन करके बुला रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा मैं संचालन कर उन्हीं रही हैं की, आप, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद दादा, धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि अहो भाग्य, भाग्य हम लोगों का। इसी बीच आदरणीय अमरकांत कुमार जी जुड़ चुके हैं, समृद्ध मंच को नमन कह रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सोनी जी ये कविता हमेशा मेरे लिए पढ़ती हैं, हमेशा मेरे लिए पढ़ती जब भी संचालन करती हैं, लेकिन आज मैं उनके लिए पढ़ूंगी। जब भी राहें शूल भरी हों चलना नूतन राह बनाकर, जब भी राहें शूल भरी हों चलना नूतन राह बनाकर, सारे सूरज बुझ जाए तो आस किसी से कुछ मत करना, सारे सूरज बुझ जाए तो आस किसी से कुछ मत करना, जीवनशीलता पहनेगा चलते जाना, अंगारों पर चलते जाना, अंगारों पर चलते जाना। आइए हम सब हाथ मिला करके ऐसे ही बसंतोत्सव अंगारों पर मनाते रहें। आपका स्वागत है, क्योंकि बहुत कुछ अंगारे हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे समाज में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं अंगारों के बीच में, उन्हीं चिंगारियों के बीच में, चिंगारी नहीं कहेंगे, अंगारों के बीच में, विषमताओं के बीच में, विडंबनाओं के बीच में हमें अपनी खुशियां ढूंढनी है, लेनी है, देनी है, बिखेरनी है, खुशियों की खुशबू हमें बिखेरनी है। तो सोनिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सोनिया जी सुनाइए।
दादा आपको सादर प्रणाम करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेते हुए। सोनी हेलो। आपको बहुत सा प्यार, हेलो। शुभ्रा आपको बहुत सा प्यार, मंजुला जी आपको सादर नमस्कार। तो स्वागत। हमारे यहाँ मौसम आज एकदम से बदल गया है, बहुत तेज गड़गड़ाहट, बादलों की बिजली कड़क रही है और तेज बारिश होनी शुरू हो गई है। अचानक से वाह। ही ये माहौल बदला, तो अचानक से एक दोहा आज के इस मौसम का मैं शुरुआत में रखती हूँ कि सावन घर घर बांटता बादल के वाह। ताबीज। दादा देखिएगा वाह। कि वाह। सावन घर घर बांटता बहुत सुंदर। बादल के ताबीज, प्रेम लगाता कह कहे रोती है दहलीज, प्रेम वाह। लगाता कह कहे रोती है रोज की है। दहलीज। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, तो बहुत सुंदर। बादल आज के के ताबीज। वाह मौसम वाह को वाह। बहुत 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 शुक्रिया। और जिंदगी की बात कर रहे थे कि साकी को पिलाने का करीना ही नहीं है, साकी को पिलाने का करीना ही नहीं है, मैं उसको पिलाए जिसे पीना ही नहीं है। हाँ, साकी क्या को बात है। पिलाने का करीना ही नहीं है, मैं उसको क्या बात। पिलाए वाह। जिसे पीना ही नहीं है। वाह। बख्शी है हमें जीस्त फकत 4 ही दिन की, वाह। बख्शी है हमें जीस्त फकत 4 ही दिन की, और उम्र उसे दी जिसे जीना ही नहीं है, और हाँ, उम्र क्या उसे बात है, दी क्या बहुत बात बढ़िया। है। जिसे जीना वाह। बहुत ही बढ़िया। नहीं है, और उम्र उसे दी जिसे जीना ही नहीं है। क्या कह दिया, क्या और बात। शुक्रिया आपके लिए कि जब कभी भी गेसुओं के खंजरा सुलझाए हैं, हाँ। शुरू की बात कर रहे थे आप कि जब कभी भी गेसुओं के खंजरा सुलझाए हैं, इस हाँ। तरह से आई में मैंने कई महकाए हैं। वाह, जब वाह। कभी भी वाह गेसुओं वाह। के खंजरा सुलझाए हैं, इस तरह से आईने मैंने कई महकाए हैं। उसकी यादें, उसकी ख्वाहिश और तसव्वुर की महक, बहुत उसकी बढ़िया। वाह। यादें, उसकी ख्वाहिश और तसव्वुर की महक, क्या खिलौने तुमने नन्ही जान को पकड़ाए हैं, क्या वाह, खिलौने क्या बात, शकील क्या वाह। बात, क्या क्या बोलिए बात, दीदी। क्या वाह बात, वाह वाह। क्या क्या कह दिया, क्या खिलौने कह वाह, दिया, क्या कह बहुत दिया। बढ़िया। नन्ही जान को वाह, लाजवाब। पकड़ाए हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। सोनिया जी, बहुत सुंदर। फिर भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, भूले भूले भटके। भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, जाने क्या हो जाता उसको उसने ली अंगड़ाई है। हाँ। वाह, बहुत जब सुंदर। भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती, वाह। जब भी देखूं अपनी सूरत उसका चेहरा हो जाती, या तो दर्पण पागल है या मति क्या मेरी भरमाई है, बात है। या तो क्या क्या बात दर्पण है। पागल वाह, है वाह, वाह, वाह। या मति बहुत मेरी सुंदर, बहुत सुंदर। भरमाई है। बहुत 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 शुक्रिया। तो एक विरह का गीत उसका एक बंद पढ़ती हूँ, और एक फिर मिलन का गीत उसका एक बंद, बस एक एक बंद दोनों का पढ़ती हूँ, पूरा एक गीत हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है जी, स्वागत है। आपका स्नेह आशीष चाहती हूँ। मैं तुलसी स्वागत तेरी स्वागत हो है। जाती अगर साथ निभाए तुम होते, हाँ। मैं तुलसी तेरी हो जाती गर साथ निभाए तुम होते, घर आंगन पावन हो जाता गर हिया बसाए तुम होते, घर वाह। आंगन पावन हो जाता बहुत जाते गर हैं। हिया बसाए तुम होते। वाह। बहुत युग बढ़िया। युग बीते सदियां बीती एक तुमसे ही तो प्यार किया, हर हाँ। जन्म का हर एक पल प्रियतम बस तुम पर वाह। ही तो वार दिया। द्वार पे मैं दिया। बहुत पुलकित सुंदर। पावन हो जाती, मैं पुलकित पावन हो जाती गर अंग लगाए तुम होते, मैं हाँ। पुलकित पावन हो जाती गर अंग लगाए तुम होते, घर बहुत आंगन सुंदर। पावन हो जाता गर हिया बहुत बसाए सुंदर भाव। तुम बहुत तुम सुंदर होते। भावना। क्या वाह। बात बहुत है, सुंदर। क्या बात है। बहुत सुंदर। मेरी बहुत सिसकी सुंदर, मेरी बहुत हिचकी सुंदर। और उस पर आग रखे रतिया। दादा गौर हाँ। करें, मेरी हाँ। सिसकी मेरी हिचकी और उस पर आग रखे रतिया, ऐसे में मेरी पीर से ही मेरी धीर करे सो बतिया, ऐसे वाह। में मेरी पीर से ही मेरी धीर करे सो बतिया। मैं बहुत धुआं सुंदर। धुआं सी ना होती, मैं हम्म। धुआं धुआं सी ना होती गर ना बिसराए तुम होते, मैं हाँ। क्या धुआं बात है। धुआं सी ना क्या धुआं कह होती से रही ना है। क्या होती, कह रही है। घर गर बिसरा, हाँ, बिसराए क्या बात, तुम क्या होते, बात, क्या बहुत बात, क्या सुंदर। बात, बहुत क्या सुंदर बात, भाव। बहुत सुंदर क्या भाव। बात, गर बहुत हिया सुंदर, बहुत लाजवाब, बसाए सुंदर। लाजवाब। तुम होते।
बहस में भी आपका जवाब नहीं। वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले गीत का उन्वान है, फिर तुझे कैसे भूल सकती हूँ। जब तेरे नाम से महकती हूँ, फिर तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बहुत सुंदर। तेरा एहसास मेरी सांसों में, तेरी ही रोशनी है आंखों में, तेरी आहट पे आंख है मेरी, कान नहीं आंख, तेरी आहट पे आंख है मेरी, सिर्फ तू ही मेरी सदाओं में, हर कदम साथ तेरे रखती हूँ, फिर तुझे कैसे भूल कैसे भूल सकती हूँ। सकते हैं। बहुत फिर बढ़िया, तुझे कैसे भूल सुंदर। सकती हूँ। फिर तुझे बहुत कैसे बढ़िया, भूल मैं सकते हूँ भोली सी बूंद सावन की, मैं हूँ बहुत भोली बढ़िया। सी बूंद सावन की, सिर्फ तुलसी हूँ तेरे आंगन की, सिर्फ तू ही तो देख पाता है, ऐसी शोभा हो तेरे दर्पण की। तू क्या जहाँ है, तू जहाँ है वहीं पे बसती हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुझे कैसे भूल कैसे सकती हूँ। बहुत तू सुंदर है। ही दिल का करार है साथी, तू ही दिल का करार है साथी, जिंदगी की बहार है साथी, सुर्खियां हैं जो मेरे नैनों में। तू ही दिल का करार है साथी, जिंदगी की बहार है साथी, सुर्खियां हैं जो मेरे नैनों में, सिर्फ तेरा खुमार है साथी, तेरी छुअन से ही बहकती हूँ, मैं तुझे कैसे भूल कैसे सकती भूल हूँ। सकते हैं। जब मैं तेरे नाम से महकती हूँ, फिर तुझे कैसे भूल सकती हूँ, फिर तुझे कैसे भूल सकती हूँ, फिर तुझे क्या कहने हैं, कैसे क्या भूल कहने हैं, सकती क्या कहने हैं, क्या हूँ। बहुत कहने क्या शुक्रिया, कहने। बहुत 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 मजा आ शुक्रिया। गया बहुत जी, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंद बढ़िया, वाह आनंद वाह आ वाह, गया सच में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इस बीच हमारे साथ 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं और काफी नाम ऊपर जा चुके हैं। मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, बहुत ज्यादा टच नहीं कर रही स्क्रीन को हैंग होने के डर से। तो जो लोग जा चुके हैं सबका मैं स्वागत, ऊपर जा चुके हैं, स्क्रॉल हो गए, काफी ऊपर जा चुके हैं, आप सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। सोनिया जी ने बहुत खूबसूरत विरह गीत, मिलन गीत दोनों सुनाया। वाह, क्या कहने। सोनिया को कोई जवाब ही नहीं है, सोनिया जी का मैं क्या बोलूं। हाँ, जब बिल्कुल दादा ने बिल्कुल, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, दादा ने जब आशीर्वाद दे दिया तो फिर क्या कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कौसर फातिमा जी कह रही है कि मुझे कहना पड़ेगा कि इतनी सुंदर पंक्तियां सुनकर मैं सोनिया जी को कैसे भूल सकती हूँ। अरे वाह, कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आ, आ, जी जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजुला जी को आमंत्रित कर लो ना। जी, हम मंजुला हाँ, जी इनको को आमंत्रित करो। आमंत्रित ये हमारी करते हैं। पंक्तियां, सबकी पंक्तियां बोल बोल के आमंत्रित कर रही हैं। जी जी जी। आप भी मंजुला जी आमंत्रित को करो। मैं अभी मेरे पास जी मेरी जी मेरे सॉरी, पास मैं जी जी आमंत्रित बिल्कुल। करती हूँ। नजर पर मैं नजर भर कर जरा उन पर नजर भर लूं, वाह वाह नजर वाह वाह, पर मैं नजर भर कर जरा उन पर नजर भर लूं, उन्हें भी हाँ, मुस्कुराने के लिए मजबूर मैं कर लूं। क्या वाह, यही रब से दुआ महकूं, यही रब से दुआ महकूं, मैं सदियों नाम से उनके, मैं उनके नूर को सिंदूर में अपने जरा भर लूं। वाह वाह वाह, क्या नजराने क्या प्रस्तुत बात, किए क्या हैं। वाह, बात, बहुत क्या बहुत बात, क्या बहुत बहुत, नजराना, देखो, क्या नजराना तो दिया है दादा, सोनिया मैं जी ने दीदी क्या के मुझको। लिए नजराना दो दिया। पंक्तियां वाह, पढ़ूं। मेरे मन में जी, अभी अभी आ गई हैं वो पंक्तियां मंजुला दीदी के लिए कि स्वागत है। प्रेमालय में संचित करना है मन भावों को गिन गिन, वाह, प्रेमालय में संचित करना है मन भावों को गिन गिन, अब तो वाह, मत तरसाओ दीदी शब्द सरस बिन अक्षर बिन, आहा, शब्द क्या सरस वाह, बिन क्या बात, क्या बात, क्या क्या बात, क्या क्या, बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आप लोगों ऐसे का आशीर्वाद है ये सब। बहुत स्वागत, ये धन्यवाद, भावनाएं हैं धन्यवाद जो आपने उमड़ रही बुलाया। हैं। जी जी मन की बिल्कुल, ये सब वेतन आशीर्वाद है अरुणाई मेरे ले लिए। बासंती बहुत ऋतु बढ़िया, महक बहुत बढ़िया, उठे, और इस बासंती ऋतु को महका दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं महादेवी वर्मा की फैन हूँ। एक्चुअली मैंने हाँ, 36 साल महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और इन लोगों को पढ़ाया है, तो थोड़ा सा महादेवी वर्मा मेरे में छाई रहती है हमेशा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है, शायद पसंद है मुझको। तो मैं थोड़ा सा प्रकृति का मानवीकरण पढ़ने के बाद एक गीत सुनाऊंगी। मैंने कोशिश की है प्रकृति का मानवीकरण करने के लिए, जो ये मौसम चल रहा है इसी मौसम को देखते हुए। और इस कविता को मैंने, जी इसी कविता को मैंने वहां सुनाया था, FM गोल्ड पर मेरा इंटरव्यू हुआ था 4 तारीख को, तो मैंने इसको सुनाया था। सुनिएगा। धाम धरा हुई धवल चांदनी,
धाम धरा हुई धवल चांदनी क्रीड़ा करती अंक मयंक के, सागर के उर पर प्रतिबिंबित इतराता फिरता जल दर्पण के, इतराता फिरता जल दर्पण के। उदित उषा ने ली अंगड़ाई, जाड़े से परेशान, उदित उषा ने ली अंगड़ाई लिपट गात्र रंग केसरिया के, उदित उषा ने ली अंगड़ाई लिपट गात्र रंग केसरिया के, हुए आच्छादित तरु पल्लव मोती माणिक तुहिन कड़ों के, हुए आच्छादित तरु पल्लव मोती माणिक तुहिन कड़ों के। शीतल मंद मुस्काती चली हवा, शीतल मंद मानवीकरण देने की कोशिश की है मैंने। शीतल मंद मुस्काती चली हवा, संग सुगंध पारिजात कुसुम के, संग सुगंध पारिजात कुसुम के, हुई नरम कुछ अब धूप सहेली, अब आजकल की धूप सहेली लगती है, हुई नरम कुछ अब धूप सहेली, दिग दिगंत झूमे अवनि अंबर के, दिग दिगंत झूमे अवनि अंबर के। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। अब मैं धन्यवाद, थैंक यू। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत सुंदर जी। अभी सोनिया जी ने कहा कि वियोग, देखिए श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, वियोग रस और संयोग रस। बिना वियोग रस के संयोग रस अधूरा है। कोई आया, एक मिनट में देख लूं कौन आ गया, मैं ले लूं। सोनी जी, एक मिनट में देखती हूँ। नहीं नहीं, अभी इंफॉर्मेशन आई थी। अच्छा, बिना वियोग के श्रृंगार का आनंद नहीं पता चलता, और बिना, क्योंकि श्रृंगार का आनंद तभी पता चलेगा जब आपके जीवन थोड़ा सा वियोग होगा, तभी। तो ऐसा कहते हैं कि बसंत ऋतु का वियोग श्रृंगार दोनों से बहुत बड़ा संबंध है। तो मैं वियोग रस की कवित्री हूँ, श्रृंगार रस तो मुझसे लिखा नहीं जाता, मैं लिख ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकती। तो सुनिए, मधुमास, कविता का नाम है मधुमास। स्वागत है, सुनिए, थैंक यू। झूम झूम के पवन झकोरे, झूम झूम के पवन झकोरे, शोल बिंधे जैसे ही अखारे, झूम झूम के पवन झकोरे, शोल बिंधे जैसे ही अखारे, डाल डाल पर पात हिलोरे, डाल डाल पर पात हिलोरे, कली कली अलिगान समारे, डाल डाल पर पात हिलोरे, कली कली अलिगान संवारे, चांद सितारे अंगना उतरे, चांद सितारे अंगना उतरे, अब हुन आए कंत हमारे, झूम झूम के पवन झकोरे, चांद सितारे अंगना उतरे, अब हुन आए कंत हमारे, झूम झूम के पवन झकोरे। अमवा बौरन महकन लागे, बौरन महकन लागे, शुक बिक के राग बसंत, अम्मा बौरन महकन लागे, शुक पिक के राग बसंत, सरसों सरसों फूलन लागे, सरसों सरसों फूलन लागे, गेंदा फूले बिन चित असंग, अंगना उतरे मधुमास प्रिया के, अंगना उतरे मधुमास प्रिया के, तनिक न भाए बिन कंत जिया के, अंगना उतरे मधुमास प्रिया के, तनिक न भाए कंत जिया के, झूम झूम के पवन झकोरे। अंतिम पंक्ति देती हूँ।
प्रीति सांस से बाट निहारूं, प्रीति सांस से बाट निहारूं, किंशुक तन से श्रृंगार रचाऊं, प्रीति सांस से बाट निहारूं, किंशुक तन से श्रृंगार चुराऊं, मूक अधर से व्यथा सुनाऊं, मूक अधर से व्यथा सुनाऊं, मिलन वेठिका कोपले बिछाऊं, सस्मित सपनों से नयन सजाऊं, सस्मित सपनों से नयन सजाऊं, सुख सिहरन पुलक गीत में गाऊं, झूम झूम के पवन झकोरे, झूम के पवन झकोरे, शोल बिंधे जैसे ही अखारे, डाल डाल पर पात हिलोरे, ही कली अलीगान संवारे, चांद सितारे अंगना उतरे, चांद सितारे अंगना उतरे, अब हुन आए कंत हमारे, झूम के पवन झ। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। मुझे गाना नहीं आता है, बस मैं कोशिश करती हूँ, गाना नहीं आता मुझको, लेकिन कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया है। बहुत सुंदर। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अब तो भाई दादा जी, अब तो हम लोग दादा को सुनेंगे भरपूर। स्वयं इतना अच्छा गाता है और वो खुद जी, की जी। किसी को सराहना करे किसी की, तो ये अपने आप में उनका विराट व्यक्तित्व ही है, जो बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल। टूटे फूटे गाने वाले हाँ, को बहुत बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया और करके चढ़ा देते दादा को बढ़िया लग जाए और अच्छा कह दे, समझ लोग सब अच्छा है, सब बढ़िया है। इनका विराट हृदय है, आपका विराट हृदय, ये सब है उनको चाहिए। मेरी तरफ मंजुला आपका जी विराट दोहा मैं दादा के लिए कहना चाहती हूँ, उसके हाँ, बाद जरूर आपको जरूर हिंदी जरूर का जैसा जरूर जरूर। हम्म। जाने किसका रास्ता देख रही है झील, जाने किसका रास्ता देख रही है झील, दरवाजे पर टांग कर चंदा की कंदील, दरवाजे क्या पर बात है। टांग कर चंदा की। चंदा के आपका जैसे। स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है दादा, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दादी। मैं भी क्षमा चाहते हुए दादा के लिए 4 पंक्तियां दीदी निवेदित करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छा स्वागत है। मौका नहीं आएगा इतने अच्छे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। गीतकार को सुनना, अपने परिवार जी। के रमेश दादा को सुनना। दादा सुनिएगा बिल्कुल। कि ऐसे ही कोई दिल का मेहमान नहीं होता। वर्षों से मैं आपको सुन रही थी, अभी कुछ दिनों हाँ। पहले आप जान पाए कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वर्षों से बहुत मतलब वर्षों क्या, हमको लगता है 7-8 वर्षों से हाँ। इधर भी थी हाँ। हूँ। ऐसे ही कोई दिल का मेहमान नहीं होता, दुनिया की निगाहों का अरमान नहीं होता। आसान भले होगा भगवान बने रहना, इंसान बने बने रहना आसान नहीं होता। हाँ। इंसान सही बात बने है। रहना आसान नहीं होता। आपका जो विराट व्यक्तित्व है ना, वो इस मुक्तक को कहने के लिए मजबूर कर दिया मुझे। पढ़िए दादा। स्वागत है दादू। अरे दादा से स्वागत। मैंने जो सीखा है, दादा से जो मैं सीख रही हूँ, जो सीखा है, जो प्रेरणा मिली है, उसको मैंने 4 पंक्तियों में बोलना चाहूंगी आपके जी, लिए। जी। जो आपकी पूंजी है उसी को मैं बोलना चाहूंगी। चलना उसकी पूंजी है, चलना उसकी पूंजी है, उसके चलने से रास्ते चुक जाते हैं, उसके चलने से रास्ते चुक जाते हैं, टीले समतल हो जाते हैं, आप नहीं चुकते। हाँ। क्या बात है। क्या बात। बहुत। रास्ते चुक जाते हैं, टीले समतल हो जाते हैं, वह नहीं चुकता, यानी आप नहीं चुकते। आपसे हम लोगों ने यही सीखा है कि हमें हर हाल में चलते रहना है, चलते रहना है, गीत गाते रहना है, गीत बांटते रहना है। सही स्वागत बात। दादा, सुनाइए जी। स्वागत है। स्वागत है दादू। चारों जो है भावनाओं से भरे हुए हो बिल्कुल है। अरे दादू आपको बिल्कुल बहुत भावनाओं से सुनते हैं, भरे सच में आपको बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत। स्वागत है। अनायास ही नैन मिले तो मौन मिलन होता है, क्या बात है। अनायास ही नैन मिले तो मौन मौन मिलन। मिलन होता है,
परिचय यदि संबंध गढ़े तो मधुर मिलन होता है। आयु के जीवन पथ है, भीड़ भरे चौराहे, बिना अलख के द्वार खुले तो पुनर्मिलन होता है। क्या बात, क्या बात। बिना अलख के द्वार खुले तो पुनर्मिलन होता है। बहुत सुंदर। सबने बहुत सुंदर सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, शुभ्रा और सोनी, सुगंधा जी बहुत भावना से भरी हुई, पलाश झर रहे हैं और आप पे कविता आ रही है। ये सबसे बड़ा दर्शन होता है, मनस्थिति। और सोनिया जी का तो जवाब ही नहीं है, तहत में भी इतना अच्छा भाव है, इतना अच्छा प्रवाह है। सही बात है कि बहरें आप दोनों से बहरें इनकी सेवा में रत रहती हैं। और मंजुला जी, या तुम महादेवी की पीड़ा हो, मैं पीड़ा का प्रथम छंद हूँ। क्या बात है। एक गीत यहाँ से शुरू करता हूँ। छोटे छोटे 2 गीत हैं और दोनों गीतों में, एक गीत में आंसुओं की अध्यक्षता है और दूसरे गीत में मुस्कानों की अध्यक्षता है। क्या बात है। शुभ्रा ने जो पहली लाइन पढ़ी थी उसमें सखी आया था शब्द। सखी जी। सखी छुअना नहीं अधरन के पास, सखी छुअना नहीं अधरन के पास, सखी आस नहीं पलकन के पास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास, सखी आस नहीं पलकन के पास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास, नैनन पास नहीं सैन बैन, नैनन पास नहीं सैन बैन, चैन नहीं दिवस रैन, चैन नहीं संग दिवस रैन, सखी तन मन दोनों दुख के दास, नहीं अधरन के पास, सखी आस नहीं पलकन के पास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सांस सांस नहीं सुर को वास, सांस सांस नहीं सुर को बास, याद नहीं सिहरन को मास, याद नहीं सिहरन को मास, सखी विफल हमारे सब प्रयास,
सखी छुअन नहीं अधरन के पास। बहुत सुंदर दादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सखी विफल हमारे सब प्रयास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास। सखी आस नहीं पलकन के पास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास। क्या बात, अंतिम बहुत बंद है। अद्भुत, 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 बहुत। नदिया निर्भर ज्यों निर्झर पर, नदिया निर्भर ज्यों निर्झर पर, नेह निछावर नहीं निरंतर। नदिया निर्भर जो निर्झर पर, नेह निछावर नहीं निरंतर। सखी आस पास बस प्यास प्यास, सखी छुअन नहीं क्या बात, अधरन क्या के पास। सखी आस पास बस प्यास प्यास, सखी अद्भुत। छुअन नहीं अधरन के पास। सखी बहुत सुंदर दादा। आस नहीं पलकन के पास, सखी छुअन नहीं अधरन के पास। मन बहुत तड़पत सुंदर। हरि दर्शन को आज। यही मेरे जहन में आ रहा था कि सुनता सुनता, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर दादा। एक गीत और। बहुत सुंदर, अद्भुत। हाँ, दादा वो घुंघरू वाला सुना दीजिए, कल्पना के घुंघरू पाँव वाला। अरे वो तो आप वहां पे सुन लेती हैं, यहाँ सुन लो। वो आप कोई सुना नया देंगे। गीत लाइए, मैं सुनती चलिए हूँ, नया, मैं भी सुनूंगी। ये नया ही, अब जब ये नया ही है अभी। मैंने एक भूमिका बनाई हाँ ना कि एक दादा, मेरा आंसुओं की भी अध्यक्षता है मेरा भी इनके चलिए चलिए, जैसा ही ठीक है है। ठीक है और ठीक एक ठीक है मुस्कान ठीक है। की, जी जी जी, बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। की शुरुआत में बस जब आप बाजी सुना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पटल आपका अंधेरी है रातों में जाते तो थे वही ना, वो भावना नहीं सुनते नहीं दूंगा। थे। सर, नहीं 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 नहीं, हम भूल गए थे। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आपने कहा है कि मैंने 2 गीत का चयन किया, मैंने भूल गई थी, मैं भूल गई थी। सुनिए। जी दरअसल बसंत एक ऐसी अनुभूति है कि जो मन और तन दोनों रिसीव करते हैं इस अनुभूति को, जी जी जी। और इसी की अंगड़ाइयां होती हैं, और इसी के लिए मन जो है आंगन ढूंढता है। बिल्कुल सही। अब एक सखी का पति है, वो फौज में है और वो आ रहा है, तो उसकी आनंद की अनुभूति है। अब इस गीत में मुस्कानों की अध्यक्षता है। जी जी। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो, साजना वाह वाह वाह। जब द्वार आए। साजना जब द्वार आए। तू पवन
चुपचाप रहियो साजना जब द्वार। पल छिन छिन दिन गिन गिन हारी, कन कन तन मन अनगिन हारी। पल छिन छिन दिन गिन गिन हारी, कन कन तन मन अनगिन हारी। पुनि पुनि पल कन डगर बुहारी, सुन सुन कंगन खन खन हारी। वाह वाह। क्या बात है। पल छिन छिन दिन गिन गिन हारी, सुनि सुनि पल छिन छिन दिन गिन गिन हारी, कन कन तन मन अनगिन हारी। पल कन डगर बुहारी, सुनि सुनि कंगन खन खन हारी। हार के उपहार लइयो साजना जब द्वार रही हार के उपहार लइयो साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो साजना जब द्वार आए। बोले कागा ऊंची अटरिया, है पी के आवन की खबरिया। बोले कागा ऊंची अटरिया, है पी के आवन की खबरिया। अंग अंग पूछ रही अंगड़ाई, का तुम रे ढिंग हिचकिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या मेरे ढिंग। क्या पूछे, हिचकी आई। बहुत खूब। बोले का बंद है। कागा ऊंची अटरिया, है पी के आवन की खबरिया। अंग अंग पूछ रही अंगड़ाई, का तुम रे ढिंग हिचकिया। सौंधी सौंधी गंध लइयो साजना जब द्वार आए। सौंधी बहुत सुंदर। सौंधी गंध लइयो साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो साजना जब द्वार आए। अंतिम बंद है इसका। जी। पग पग पी के छाँव बिछारी, सगी सहेली तू ही हमारी। वाह वाह वाह। पग पग पी के छाँव बिछारी, सगी सहेली तू ही हमारी। रे नैन सैन के बैन सिखारी, हम तो अनपढ़ नार अनारी। पग पग पी के छाँव बिछारी, सगी सहेली तू ही हमारी।
नैन सैन के बैन सिखारी, हम तो अनपढ़ नार अनारी। का करे हम तू बतइयो, साजना जब द्वार साजना जब द्वार का करे हम तू बतइयो, साजना जब द्वार आए। तू पवन चुपचाप रहियो, साजना जब द्वार आए। संग झुलाती चंवर अइयो, साजना जब द्वार आए। साजना जब द्वार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं तो निशब्द हो जाती हूँ, कुछ कमेंट नहीं कर पाती हूँ। मेरी तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। अब आप लोगों का आदेश है आगे बढ़ना है या 1.5 घंटा हो चुके हैं, यहाँ से समापन की ओर चले हम? जैसा कहें आप ही लोगों, समापन कर दें। समापन ठीक है दादा, बहुत बहुत आपका आभार, स्वागत करते हुए आभार करती हूँ आपका मैं। और अब मैं बताना चाहूंगी कि मैं स्मितानंदन पंत की पंक्तियों से मैंने इस काव्य गोष्ठी का आरंभ किया था। तो स्मितानंदन पंत की गोष्ठी की पंक्तियों से ही मैं इसका चाहूंगी कि समापन हो, है ना। और अंत में पंत की पंक्तियां पढ़ने के बाद आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। जग जीवन में जो चिर महान, क्योंकि हमारे स्मितानंदन पंत प्रकृति के सितेरे हैं और ये सारे कवि हमारे चितेरे हैं। 36 साल पढ़ाया, फिर सारे मेरे दिल प्राण में बसे हुए हैं, तो बिना इनको बोले मुझे बेचैनी होती है शायद। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। प्रकृति के लिए कहा है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानो हित हो समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानो हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बनूं, मैं वह प्रकाश बनूं, बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो स्मितानंदन पंत की पंक्तियों को प्रेषित करते हुए आदरणीय दादाजी, रमेश दादा, सोनिया जी, सोनी जी, शुभ्रा पालीवाल, बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची है यहाँ हम लोग के सामने, जिन्होंने हमको आप सबने इतना समय, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम जी, आप सबने हमको समय दिया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। और पटल पर जुड़े काफी लोग पटल पे अभी भी जुड़े हुए हैं। बिट्टू जैन जी हैं, जी बिट्टू जैन जी हैं, अजीत जी हैं, बाद में आए, सब लोग देर से आए। नीता नायर जी कह रही हैं कि रमन जी हमारे हरिद्वार के नगीना हैं, दिन बन गया हमारा, रमन जी के दर्शन हुए। अमरकांत जी, रामेश बागरी जी और घनश्याम जी, काफी नए नए लोग जुड़े इस बीच में। तो आप जितने लोग पटल के उस पार जुड़े हुए सुन रहे हैं, इस पटल पर उपस्थित हम सब की तरफ से और पदगामी परिवार की ओर से आप सबको सादर आभार, धन्यवाद। आप सब ने अपना कीमती समय दिया आज के वदनतोत्सव में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप सभी का नमस्कार। धन्यवाद। शुभ रात्रि।